शरीर चला जाता है लेकिन कुछ आवाजें हवा में ठहरी रह जाती है, दूर तक, देर तक, कभी कभी हमेशा के लिए। नया दौर से तीसरी मंजिल, हरे रामा हरे कृष्णा से उमराव जान और इजाजत से होते हुए रंगीला तक। वक्त बदला, मंजर बदले, पीढ़ियां बदली, पर्दे पर नायिका बदली, पर आशा भोसले की आवाज हमेशा जवान रही। संगीत से आशा का नाता बचपन में ही जुड़ गया था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता और मराठी रंगमंच के एक सम्मानित शख्सियत थे। उनके 5 बच्चों लता, मीना, आशा, उषा और पुत्र हृदयनाथ के बीच सुरों की सरगम बचपन से ही गूंजती थी। बचपन के दिनों में लता और नन्ही आशा की जोड़ी अटूट थी। आशा साई की तरह अपनी बड़ी बहन के पीछे पीछे चलती, लेकिन जब आशा सिर्फ 9 साल की थी तब पिता का साया सिर से उठ गया। पिता के जाने से मंगेशकर परिवार गहरे आर्थिक संकट में घिर गया। गुजारे की तलाश में परिवार पुणे और कोल्हापुर से होता हुआ 1945 में बंबई, जो कि अब मुंबई बन चुका है, वहां बस गया। यहाँ 14 साल की लता ने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली और फिर फिल्मी दुनिया की मुश्किल गलियारों में अपना संघर्ष शुरू किया। जल्द ही आशा भी उनके इस संघर्ष में शामिल हो गई। आइए अब आपको आशा के कुछ ऐसे किस्से सुनाते हैं जो बेहद अनसुने। आशा भोसले की जीवनी में राजू भरतन ने लिखा है कि 1950 और 60 के दशक में संगीत की दुनिया पर लता का दबदबा ऐसा था कि वो एक गाने में 500 रुपए लेती थी। वहीं आशा को महज 100 से 150 रुपए में ही संतोष करना पड़ता था। लता के पास ये चुनने की आजादी थी कि उन्हें क्या गाना है और किसके लिए गाना है। आशा के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं था। ये भेदभाव उन्हें भीतर तक चुभता था। बड़ी बहन की बेरुखी और समर्थन की कमी ने भी दूरियों को बढ़ा दिया। आशा ने इसे एक चुनौती की तरह लिया और ठान लिया कि वो अपने दम पर खुद को साबित करके दिखाएंगी। माना जाता है कि निर्देशिका सई परांजपे ने अपनी फिल्म साज में संगीत की दुनिया में 2 बहनों की इसी कहानी को पर्दे पर उतारा। एक और किस्सा आपको सुनाते हैं। SD बर्मन के साथ काम करते हुए ही आशा की मुलाकात उनके बेटे RD बर्मन से हुई। उम्र में छोटे पंचम अपने पिता की विरासत के बीच खुद की जमीन तलाश रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले सालों में ये जोड़ी सुरों का एक नया इतिहास रचने वाली है। 1966 में नासिर हुसैन की फिल्म तीसरी मंजिल के साथ उनका पहला पेशेवर सहयोग शुरू हुआ। यहीं से उस रचनात्मक और रुमानी साझेदारी की नींव पड़ी जिसने हिंदी फिल्मी संगीत की तासीर ही बदल कर रख दी। एक तरफ ओ मेरे सोना रे की रुमानी मिठास थी, तो दूसरी तरफ ओ हसीना जुल्फों वाली की तूफानी ले, जिसमें आशा ने अपनी सांसों को जिस जादुई नियंत्रण के साथ सुरों में बांधा, उसने सबको हैरान कर दिया। RD बर्मन जब इंडस्ट्री में आए तो उनके जहन में दुनिया भर का संगीत था। वो हिंदी सिनेमा में पॉप, जैज, कोब्रे और रॉक ऑन रोल जैसे गाने आजमाना चाहते थे, लेकिन इस जटिल धुनों को निभाने के लिए उन्हें एक ऐसी आवाज चाहिए थी जो लचकदार हो, जिसमें जोखिम लेने का साहस हो। बर्मन ने अपने गीतों में पश्चिमी यानी कि विदेशी संगीत का रंग मिलाया, तो आशा की आवाज ने उस संगीत में एक बेबाक कशिश और आजाद ख्याली के नए रंग भर दिए। इन तमाम सफलताओं के बाद भी आशा जी के जीवन में कुछ ऐसे पल भी आए जिसने उन्हें तोड़ कर रख दिया। महान गायिका का वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहा। हालांकि इन्होंने कभी भी अपने हिंसक पति के बारे में खुलकर शिकायत नहीं की, लेकिन एक बार उन्होंने ये खुलासा किया था कि उनके परिवार ने लंबे समय तक उनसे बात नहीं की क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा से शादी की थी। गणपत राव का परिवार बड़ी रूढ़िवादी था और वो एक गायिका को बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। दूसरी ओर गणपत राव को आशा का अपने परिवार, विशेषकर लता मंगेशकर के साथ करीबी रिश्ता पसंद नहीं था। आशा की जिंदगी कट रही थी। दूसरे बेटे हेमंत के जन्म के बाद ही हालात थोड़े सुधरने लगे थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। जब आशा भोसले अपने तीसरे बच्चे के साथ गर्भवती थी तो लंबे समय तक घरेलू हिंसा झेलने के बाद उन्हें घर छोड़ने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ और बुरा बर्ताव किया गया और आज आखिरकार मैं अपने सबसे छोटे बेटे आनंद की गर्भ धारण कर रही थी। तब मुझे घर छोड़ने के लिए कहा गया। मैं अपनी माँ, बहनों और भाई के पास वापस चली गई। मैं किसी को दोष नहीं देती और ना ही मेरे मन में किसी के प्रति दुर्भावना है। मुझे लगता है कि अगर मैं श्री भोसले से नहीं मिलती तो मेरे ये 3 प्यारे बच्चे नहीं होते और मेरी जिंदगी इतनी अच्छी नहीं चल रही होती।
आज का दिन हम सभी के लिए बहुत ही दुख भरा दिन है, क्योंकि जिस आवाज को सुनकर हम सब बड़े हुए, आज वो आवाज शांत हो गई है। इस वीडियो में बस इतना ही।